दोस्तों आज हम बात करेंगे हिस्ट्री के कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं। बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब किसे माना जाता है? तो सबको पता है सिराजुद्दौला थे। तो देखिए जो सिराजुद्दौला बंगाल का अंतिम स्वतंत्र नवाब था। 23 जून 1757 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो प्लासी की लड़ाई थी में उनकी हार हो गई थी। इसलिए बंगाल का अंतिम स्वतंत्र की बात की है। स्वतंत्र नवाब था सिराजुद्दौला के बाद अंग्रेजों ने किसी और को यहाँ का शासक बना दिया गया था। इसके बाद स्वतंत्रता से पहले भारत के किस राज्य में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य थी? बड़ौदा में। बड़ौदा रियासत थी 1906 में प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य कर दी गई थी 7 से 12 साल के बच्चों के लिए। 1896 का कांग्रेस अधिवेशन किस के लिए जाना जाता है? 1896 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, वो किस के लिए महत्वपूर्ण है? तो भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। ये सही है, भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गीत पहली बार गाया गया था। वंदे मातरम की रचना बंकिम चंद्र चटर्जी ने मूल रूप से संस्कृत में की थी। वंदे मातरम के उपन्यास में आंध्र से लिया गया है। यह उपन्यास 1882 में प्रकाशित हुआ था और ये 1896 में कांग्रेस के अधिवेशन में गाया गया था पहली बार। भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या है? भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक सबको पता होना चाहिए। भारत के राष्ट्रीय गान का शीर्षक क्या है? तो इसका आंसर आएगा भारत विधाता। भारत विधाता। तो भारत का राष्ट्रीय गान की रचना रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बंगाली में की थी। सबको पता है बंगाल के ये लेखक थे। मूल रूप से बंगाली में की थी। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा द्वारा इसके हिंदी रूप को राष्ट्रीय गान के रूप में स्वीकृति मिली और इस राष्ट्रीय गान को 1911 में पहली बार कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में जो है गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार कब गाया गया था? सबको पता है कलकत्ता अधिवेशन में 1911 में गाया गया था। भारत का राष्ट्रीय गान पहली बार 1911 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कलकत्ता अधिवेशन के दौरान गाया गया था। प्लासी की लड़ाई का स्थान प्लासी वर्तमान में कहाँ? सबको पता होना चाहिए प्लासी वर्तमान में कहाँ पर है। यह पश्चिम बंगाल में। प्लासी की लड़ाई कब हुई थी? प्लासी की लड़ाई 23 जून 1857 को ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के नवाब के बीच में लड़ी गई थी। सिराजुद्दौला की हार हुई थी। प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? प्रसिद्ध विद्यासागर सेतु किस शहर में स्थित है? कलकत्ता में। विद्यासागर सेतु को दूसरा हुगली सेतु भी कहा जाता है। इस सेतु का नाम समाज सुधारक ईश्वर चंद्र विद्यासागर के नाम पर जो है रखा गया है। वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया था? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। वेदों की तरफ लौटो का नारा किसने दिया था? स्वामी दयानंद सरस्वती। स्वामी दयानंद सरस्वती ने क्या किया था? वेदों की तरफ लौटो का नारा दिया था, क्योंकि ये वेदों के काफ़ी गहन अध्ययन करने के बाद गहन अध्ययन करता थे। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी और वे संस्कृत और वेदों के प्रकांड विद्वान थे। भारत में वेदों की छपाई उनके शासन में पहली बार शुरू हुई। सत्यार्थ प्रकाश उनके सबसे महत्वपूर्ण कृतियों में से एक थी। सत्यार्थ प्रकाश के लेखक कौन थे? जो सत्यार्थ प्रकाश है उसके लेखक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है।